नमस्कार, सिंगरौली लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सिंगरौली की। दरअसल अब सिंगरौली के लोग साफ स्वच्छ हवा के लिए तरस रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण है यहां से चलने वाली औद्योगिक उत्पादन इकाइयां और इन प्रोजेक्ट से निकलने वाले प्रदूषण की वजह से यहां के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और प्रदूषण यहां की सबसे बड़ी समस्या है। यहां से निकलने वाले धुएं और कोयला खदान से कोयला लाद कर ले जाने वाले भारी वाहनों से कार्बन निकलता है, जिसकी वजह से हवा में धूल के कणों से भारी मात्रा में प्रदूषण बना रहता है और इसके लिए समय समय पर एनजीटी निर्देश जारी करता है, लेकिन बावजूद इसके कोई कारगर उपाय अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। कोयला, पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरे सिंगरौली जिले में खनिज संपदा का प्रचुर भंडार है, जिसके कारण यहां खनिज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, पर जिले वासियों को विकास की अपेक्षा प्रदूषण से सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के साथ साथ बेरोजगारी भी यहां की एक बड़ी समस्या है, परेशानी है। दर्जनों औद्योगिक इकाई होने के बाद भी स्थानीय बेरोजगार युवाओं को यहां रोजगार मुहैया नहीं होता है। सिंगरौली से सीधी को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 का काम 10 सालों से चल रहा है और अब दूसरी कंपनी को इसका ठेका दिया गया, पर 10 सालों से बन रही इस हाईवे की ऐसी दुर्दशा है कि इस रास्ते पर लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। और अब ऐसे में सवाल यह है कि जिले में अब तक इन समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पाया है और इस समस्या का हल जिम्मेदार आखिर कब तक करेंगे। सिंगरौली में हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने लोगों से उनकी समस्याओं को जाना। क्या रिपोर्ट में सामने आया है, जरा वो भी आप देखिए। सिंगरौली जिले के युवाओं से मिलने और इनसे जानेंगे कि सिंगरौली 10 सालों से सिंगरौली जिला बनने के बाद आज यहाँ की क्या परिस्थितियां और यहाँ की क्या समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ युवा व्यवसायी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिले में क्या समस्या है। आप हमारे जानने पे 10 साल जिला बनने हुए हो गया है और हमारी उम्र 33 साल की है और अपनी उम्र को देखते हुए आज तक सिंगरौली सीधी NH 39 आज 12 साल पहले इसका वो शिलान्यास हुआ था और आज तक हम लोग सीधी सिंगरौली जा नहीं पाते हैं। लोगों से पूछना पड़ता है। हमारे सिंगरौली जिले की सबसे बड़ी समस्या NH 39। आज भी अगर हमें रीवा जाना हो, सिंगरौली जाना हो, तो ये पूछना पड़ता है कि हम किधर से जाएं। सबसे बड़ी समस्या और बड़े दुर्भाग्य कि इस समस्या के समाधान के लिए कोई आगे भी नहीं आ रहा। सबसे बड़ी समस्या हमारा दुर्भाग्य है सिंगरौली जिले वासियों का कि कभी इस समस्या का कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई अफसर, कोई भी नहीं इसको हल करना चाहता। और दूसरी बड़ी समस्या बेरोजगारी। आपको भी पता है कि हमारा सिंगरौली जिला प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है, भरा हुआ है। नए नए फैक्ट्रियां आती हैं, कारखाने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई युवाओं को कोई प्राथमिकता नहीं मिलती। सारी फैक्ट्रियां, सारे कोल ब्लॉक, सारे बाहरियों से भरा हुआ है। हमारे में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार के मापदंडों को अगर देखा जाए तो जितनी भी फैक्ट्रियां, रोड, रेलवे लाइन बननी है, जितने भी पेड़ या जंगल काटे जाते हैं, कोई भी उस रूल को फॉलो नहीं करता है। सारी अपनी फैक्ट्री लगा लेंगे, रोड बना देंगे, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें प्लांटेशन का वो दिया जाता है, गाइडलाइन है, जो कुछ भी सरकार का मापदंड होता है, वो कोई भी कंपनियां पूरी नहीं करती। और आए दिन हमारे यहाँ कैंसर और तमाम बीमारियों के रोगी बढ़ते हुए जा रहे हैं। और एक बड़ी समस्या, हमारे यहाँ ना तो कोई बड़ा हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य। बीते एक दशक के बीच कितना काम सिंगरौली में हो पाया है। जिला बनने के बाद सिंगरौली के अंदर किन चीजों को लाने की कोशिश होती रही, लेकिन आज भी प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इन सवालों का जवाब जरा तलाशने की कोशिश करते हैं। रोजगार का एक बड़ा संकट आज भी इस पूरे जिले के अंदर बना हुआ है। कारण इसके पीछे क्या है, आप सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सीपी शुक्ला हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सीपी शुक्ला जी, बहुत स्वागत है। और पंचायत जिला अध्यक्ष हमारे साथ अजय पाठक भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत में सीपी शुक्ला जी आपसे करना चाह रहा हूं, कारण इसके पीछे क्या नजर आते हैं? बीते 10 साल सिंगरौली जिला कहां पर आप देख पाते हैं? जनता की तरफ से तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आज भी हम विकास के पहिए से दूर हैं, प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है, रोजगार का संकट आज भी है, तो आखिर कहां है? 10 साल में क्या हुआ? जी नमस्कार, आवाज जा रही मेरी? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सिंगरौली की हालत पूरी तरह से बदहाल है। बीजेपी की जब से गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में आई है, सिंगरौली अपने आप को पूरी तरह से पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ पर बेरोजगारों की हालत सभी किसी से छिपा नहीं है, काफी दयनीय बनी हुई है। सिंगरौली जिले में पर्याप्त अधिक से अधिक कंपनियां, माइंस
पावर प्लांट छोड़ने के बावजूद भी सिंगरौली के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमी है। उनकी कमी का फायदा कंपनी उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब हमारी कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो कमलनाथ जी ने आदेश जारी किया था कि 70% स्थानीय युवाओं को कंपनियों में रखना पड़ेगा और उसका पालन भी कराया जा रहा था। लेकिन फिर से पिछले दरवाजे से आकर के सीएम वर्तमान में जो है शिवराज सिंह चौहान जी कांग्रेस की सरकार को गिरा करके सत्ता में आए और फिर बदहाली का हाल सिंगरौली जिला जी रहा है। सीपी शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में रोजगार तो दिया गया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आई तो सभी जो काम करने वाले लोग थे उनको दरकिनार कर दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्योंकि सिंगरौली की जनता ये समझना चाह रही है कि रोजगार आखिर है कहां। अगर इलाके के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो उनको आखिर उसमें क्यों नहीं लिया जाता है? वो बेरोजगारी की मार क्यों झेल रहे हैं? सिंगरौली बिल्कुल सिंगरौली के युवाओं को इन कंपनियों में नौकरी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि और बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि आखिर जिस सिंगरौली के अंदर 10 साल के भीतर ये कहा जाता है कि बहुत हद तक काम किया गया, लेकिन कितना काम हुआ? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिंगरौली जिले का युवा सिर्फ आवेदन लेकर के कंपनियों के दरवाजे पर जा रहा है। एक दिलीप बिल्डिकॉन कंपनी यहां पर आई थी जिसने बोर्ड में लिखवा दिया था कि 250 किलोमीटर के लोग, सिंगरौली जिले के लोग यहाँ पे नौकरी के लिए संपर्क न करें। ऐसी तानाशाही आकर के सिंगरौली जिले में कंपनियां कर रही हैं। ओबी कंपनियां कई यहाँ पे काम कर रही हैं, माइंस कंपनियां हैं और पावर प्रोजेक्ट हैं। यदि सभी जगह यहाँ के युवाओं को मर्ज कर दिया जाए तो सिंगरौली जिले का कोई युवा बेरोजगार नहीं होगा। लेकिन आज यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरकार बिल्कुल भी ध्यान देने के मूड में नहीं है, जिला प्रशासन नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोग आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कोरोना के टाइम में काफी परेशानी हुई यहाँ के लोगों को और अभी प्रेजेंट टाइम में भी सिंगरौली जिले में कई कंपनियां, माइंस कंपनियां आई हुई हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसा ही मामला हमारे सिंगरौली जिले के डोंगरी गांव का है, जहां पर अभी एपीएमडीसी एक कंपनी लग ठीक है, जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि ऊर्जा के क्षेत्र में जब सिंगरौली का नाम जब अपने आप में अलग तरीके से लिया जाता है, कई यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सीपी शुक्ला जी, मैं बार बार आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि इसमें विपक्ष कहां है? फिर अगर इतने लंबे समय से सरकार ने कुछ नहीं किया तो विपक्ष में रहते हुए आपने कितनी आवाज उठाई है? विपक्ष लगातार युवाओं के साथ है, उनकी आवाज को उठा रहा है। कुछ समय के लिए हमारी सरकार आई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार ने नियम बनाए थे कि यहाँ के युवाओं को कंपनियों में रखा जाए। लगातार हम लोग युवाओं के साथ हैं, उनके लिए धरना प्रदर्शन बार बार कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार ने पूरी तरह से मन ही बना लिया है, जिला प्रशासन ने मन बना लिया है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी देना ही नहीं है, तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? विपक्ष जनता के साथ खड़े होकर के, बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ रहा है, उनकी बात बार बार रख रहे हैं। यहाँ से भोपाल तक उनकी आवाज को पहुंचाया जा रहा है, मीडिया भी साथ दे रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों के कान में सर विधानसभा का घेराव किया जाता है ना, घेराव किया जाता है ना। अगर कोई और पॉलिटिकल इश्यू होता तो आप घेराव करते, सड़क पर उतर करके प्रदर्शन भी करते ना। तो ये जब जनता से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, अभी हम लोगों की प्लानिंग चल रही है विधानसभा स्तर पर सीएम आवास का भी हम लोग घेराव करेंगे, बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर के करेंगे। प्रदेश स्तरीय हमारे जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं बराबर, उसमें युवाओं की बात को प्रमुखता के तौर पे हम सभी लोग रख रहे हैं। सिंगरौली जिले के युवा, उनके संग हम बराबर संपर्क में हैं और उनको लेकर के आने वाले टाइम में चर्चा करने के बाद प्रदेश स्तर में भी धरना प्रदर्शन करेंगे, सीएम आवास को भी घेरेंगे। नहीं, एक चीज तो ये भी है सर कि अलग अलग काम, आपकी सरकार बेशक कुछ समय के लिए रही हो, आप जिसका कार्यकाल का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन रोजगार मेले लगाए जाते हैं। मेरा तो बार बार सवाल ये भी है कि जब इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा यहाँ पर है तो उसके बावजूद भी जो स्थानीय लोग हैं उनको उसमें तवज्जो क्यों नहीं दिया जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं उसमें आप उठा करके देख लीजिए कि कहाँ के कंपनियों को बुलाया जाता है। कुछ बाहर के ठेकेदारों को बुला करके 10,000 रुपए नौकरी देने के लिए इंदौर में कहते हैं। तो यहाँ का युवा सिंगरौली में जब रोजगार के पर्याप्त अवसर है तो इंदौर में 10,000 रुपए की नौकरी करने वो क्यों जाएगा? यहाँ के स्थानीय कंपनियों को क्यों नहीं बुलाया जाता? यहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें भर्ती क्यों नहीं कराया जाता? अभी जो बेरोजगार मेले लगाए जाते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन तो छपवाए जाते हैं, नाम भर दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ की कोई कंपनी वहां नहीं जाती है, पार्टिसिपेट नहीं करती है, भर्ती नहीं करती है, जब बल्कि ये लोग बाहर से ला करके भर्ती करके अपने लोगों को रख लेती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि सिंगरौली जिले में जो भी प्रेजेंट टाइम में कंपनी बीजेपी गवर्नमेंट में लगी हैं, वहां पर यदि आप रेकी कर लीजिए, चेक करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, तो यहाँ के लोग उसमें 10% भी नहीं मिलेंगे। जबकि कांग्रेस के पीरियड में यहाँ पे जो NCL NTPC लगा, वहां पर सिंगरौली जिले के स्थानीय लोगों को नौकरी मिला हुआ है।
वो आज काफी खुशहाल हैं। तो कांग्रेस ने यहाँ के लोगों के लिए काम किया है। शुक्ला जी, अब आप ऐसे सिंगरौली के जो लोग हैं जो ये देख रहे हैं, इस उम्मीद में हैं कि कुछ उनके लिए बदलाव भी तो नजर आए ना। अगर देश के अंदर बदलाव आ रहा है, बाकी राज्यों के अंदर, बाकी राज्यों के इलाकों के अंदर अगर बदलाव आ रहा है, जिले आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सिंगरौली पीछे कब तक? उनको भी तो उम्मीद है कि कुछ विकास तो हो पाए ना। कैसे होगा, कब होगा, क्या ऐसे ही रहेगा सब? सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अभी कोरोना के टाइम में मध्य प्रदेश को रेवेन्यू दिया, राजस्व दिया, माइनिंग फंड दिया, लेकिन सिंगरौली के लोगों को क्या मिल रहा है? सिंगरौली जिले का डीएमएफ जो है मध्य प्रदेश के सीएम साहब भोपाल ले जा रहे हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी निर्देश दिया है कि जिलों में ही खर्च हो। यहाँ की राशि सिर्फ बंदर बांट की जा रही है, यहाँ के लोगों को उसमें कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। और चलिए एक और बड़ा विषय, मैं जरा उस पर भी जरा ध्यान लगाता हूँ, क्योंकि प्रदूषण का एक बड़ा विषय है जिसको लेकर के एनजीटी बार बार इस ओर इशारा भी करती है कि प्रदूषण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक बड़ी परेशानी सिंगरौली के लोगों के लिए यह भी नजर आती है। इस पर क्या काम हुए हैं और असल मायने में, क्योंकि आप सत्ता में भी रहे हैं, समाधान के रास्ते तो आपको भी पता है, क्या क्या हो सकता है इसके लिए ना? हाँ, बोलना है सीपी शुक्ला जी। जी, मैं प्रदूषण के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी किया था कि सड़क मार्ग से कोयले का किसी भी प्रकार से परिवहन नहीं हो सकता, फिर भी आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, एनजीटी की गाइडलाइन के विरोध में सिंगरौली जिले में रोडों से, सड़क मार्ग से कोयले का परिवहन किया जा रहा है। कोयले का सड़क मार्ग से जब परिवहन करते हैं तो काफी डस्ट उड़ रहा है, लोगों का चलना दुश्वार होता जा रहा है। और विगत दिवस आपने देखा होगा, हर महीने 2 महीने में जो कोयले का परिवहन वाहन कर रहे हैं उससे यहाँ के लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, अपने जीवन को गंवा दे रहे हैं। ये कब तक यहाँ की सिंगरौली की जनता ये दर्द झेलता रहेगी? हाँ, मैं आपको सीपी शुक्ला जी, मैं आपको इसलिए ज्यादा मौका दे रहा हूँ क्योंकि विपक्ष के तौर पर जो इलाके की परेशानी है, ताकि वो जनता तक पहुंच पाए, मैं उसके बाद रिएक्शन भी लूंगा। अजय पाठक जी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं उनसे जवाब लूंगा बाद में। मैं इसलिए आपको ज्यादा मौका दे रहा हूं ताकि जो विपक्ष की जो आवाज है वो कम से कम जनता तक पहुंच पाए। हाँ, सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है, किसी भी मुद्दे को सिंगरौली जिले को गंभीरता से नहीं ले रही है, न बेरोजगारों के मुद्दे पर, न प्रदूषण के मुद्दे पर। और स्थानीय जो किसानों की समस्याएं बनी हुई है वह भी काफी गंभीर है। इस मुद्दे को भी आज उठाने की जरूरत है कि किसानों के साथ स्थानीय कंपनियां किस तरह से उनको परेशान कर रही हैं। हाँ। लेकिन सरकार के कान में आज जू तक नहीं रेंग रहा। चलिए ठीक है, आप सारा आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा वक्त की सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया है। अजय पाठक, मैं जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूं। ये सिंगरौली की जनता के साथ इतना अन्याय क्यों? सवाल उठाया जा रहा है, सीपी शुक्ला जी ने भी ये सवाल उठाया कि ना तो इलाके में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद रोजगार मिल पा रहा है युवाओं को, ना तो यहाँ पर सड़कें हैं, प्रदूषण का अलग ही परेशानी यहाँ पर बनी हुई है। सर, समाधान कैसे होगा, कब होगा, इंतजार कब तक किया जाए, कितना समय लगेगा? देखिए, मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं इस शो में। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं सिंगरौली जिले के बारे में कि देखिए, जिले की समस्याएं हैं, मैं मानता हूं। हाँ। दर्जनों औद्योगिक इकाइयां हैं हमारे यहाँ, उनकी स्थापना हुई है और स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार की एक बड़ी समस्या रही है। किंतु आज यहाँ पर प्रदूषण और ये विस्थापन और इस तरह की समस्याएं हैं, मैं मानता हूं। लेकिन जिले में औद्योगिक इकाइयां हमारे यहाँ हैं, लगभग आज 10-12 इकाइयां यहाँ पर स्थापित हैं, 15 इकाइयां, जिसमें औद्योगिक इकाइयों के भूमियों के अधिग्रहण के बाद उनके विस्थापन पर एक समस्या है। अजय पाठक जी, समस्याओं के बारे में सभी को पता है, आप समाधान बताइए, समाधान क्या है और समाधान कब तक होगा? देखिए, आज हमारे यहाँ पर लगभग शासन प्रशासन द्वारा काफी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सिंगरौली जिले में एनटीपीसी, एनसीएल, रिलायंस और एसआर हिंडाल्को जेपी जैसी कंपनियां, औद्योगिक कंपनियां, उत्पादन इकाई यहां पर स्थापित हैं, जहां से रोजगार के साथ साथ नए आयाम भी स्थापित हो रहे हैं। और आयाम स्थापित हो रहे हैं, वहीं इन प्रोजेक्ट से निकलने वाले धुएं की वजह से आज सिंगरौली में प्रदूषण जैसी समस्या बन गई है। समय समय पर एनजीटी ने जो निर्देश जारी किए हैं, उस एनजीटी के निर्देश के बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही हैं, उनको सुधारने का काम मैं वही जानना चाहता हूं। और प्रतिदिन सिंगरौली की जनता भी यही पूछना चाह रही है कि एनजीटी के उन आदेशों का कितना पालन हुआ, क्या उस पर ध्यान दिया गया, बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कोई कदम उठाया गया? और बड़ा सवाल ये है कि मैं वही पूछना चाह रहा हूं, रोजगार कितने लोगों को मिला? क्या अभी तक कोई डाटा है आपके पास? स्थानीय लोगों को कितना तवज्जो दिया गया?
मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पर जिले में शासन प्रशासन द्वारा कई बार तो मैं भी उस मेले में रहा हूँ, रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है भाई साहब। और रोजगार मेले के आयोजन के द्वारा सर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं अजय पाठक जी, अगर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं तो उसका मकसद यही है ना कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया ये बताइए ना जरा। देखिए ऐसा है कि बेरोजगारों को नहीं, शुक्ला जी, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। हमारे शासन प्रशासन द्वारा पर्याप्त रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कितने बेरोजगार सिंगरौली जिले में इतनी बेरोजगारी है यहाँ पे। शुक्ला जी काउंटर कीजिए, कह रहे हैं कि रोजगार मिला है, रोजगार मेले आयोजित किए गए और उसमें रोजगार दिया गया। शुक्ला जी रोजगार मिला पूरी तरह से फर्जी है, एक भी लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही। यदि जिनको नौकरी दिया गया है उनका लिस्ट सार्वजनिक करेंगे। सिंगरौली के लोगों को नौकरी दिया गया है, उनका मोबाइल नंबर, फोन नंबर सहित जानकारी प्रस्तुत करें, प्रशासन प्रस्तुत करे, शासन प्रस्तुत करे, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आदरणीय शुक्ला जी बताना चाहेंगे कि कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला या कितने लोगों को रोजगार। सर आप बता दीजिए ना कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है, आप ही बता दीजिए। अजय पाठक जी आप अगर ये कह रहे हैं कि रोजगार दिया तो कितने लोगों को रोजगार दिया, जरा सिंगरौली की जनता क्रॉस चेक कर लेगी ना कि हर घर में कितने लोगों को रोजगार मिला है। अजय पाठक जी कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, कितने लोगों को रोजगार दिया? शुक्ला जी एक मिनट जरा। अजय पाठक जी कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? देखिए ऐसा है कि इसमें रोजगार देने के लिए हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं, मेरा सवाल यह है कि सिंगरौली के लोगों को कितना रोजगार मिला? नहीं, सिंगरौली के बेरोजगारों के लिए रोजगार का एक सिस्टम है। हाँ। उनको टेक्निकल होना। अब भाई साहब आप एक बात बताइए, बेरोजगार आए अपने पास आवेदन दे दिए वहां मेले में आवेदन दे तो सर उनको शिक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षित करने की जिम्मेदारी आप पल्ला झाड़ लेंगे इससे। सिस्टम जो बता रहे हैं वो सिर्फ पैसे लेने का है, पैसे लेकर के नौकरी। अजय पाठक जी ये तो आपका आरोप, शुक्ला जी का आरोप गलत है। लेकिन नौकरी बिल्कुल नहीं, शुक्ला जी का आरोप गलत है। नहीं जान रहे हैं, सिंगरौली से ही है, आपको सारी बात पता है। अजय पाठक जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर सिंगरौली की जनता अगर टेक्निकल जानकारी नहीं है, उन्होंने वो उस तरीके की शिक्षा नहीं ली है, तो आप रोजगार चलाइए ना, ऐसे कार्यक्रम चलाइए, ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि उनको तकनीकी रूप से बिल्कुल हम लोगों को यही तो, अगर आपने सक्षम कर दिया तो क्यों नहीं रोजगार मिल रहे हैं? शासन प्रशासन से हर तरह की डिग्री रखी हुई है सिंगरौली, बिल्कुल डिग्री है, लिखा हुआ है, अच्छे पोस्ट पर जा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, हर तरह की डिग्री रखी है, उनकी वैकेंसी तो आप निकलवाइए। देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको केवल अपनी बात रखना है और इस तरह से ब्लेम करना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाकर लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही है। हमारे देश लोगों को नौकरी दी गई, एक योजना का हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा, उनके द्वारा मुद्रा योजना से यहाँ पर ऐसी उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं कि आप सर मुझे लगता है लोन लीजिए। मुझे लगता है आपने सवाल नहीं सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैं अजय पाठक जी आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, रोजगार कितने लोगों को मिला? आप कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से, ठीक है शुक्ला जी एक मिनट जरा, शुक्ला जी एक मिनट जरा, सीपी शुक्ला जी एक मिनट जरा। अजय पाठक जी आप ये कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से जो है वो सक्षम नहीं है, अगर सक्षम नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं कहा आपने, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ। मैं एक सीधा मेरा ये है कि देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की इतनी अच्छी योजनाएं हैं, लोगों को। दूसरे पॉइंट पर आ जाता हूं, ठीक है, रोजगार को लेकर के हमने बात की है, लेकिन सड़कों की जो स्थिति है ना, ये टीवी स्क्रीन के जरिए सिंगरौली की जनता भी देख रही है, प्रदेश और देश की जनता भी देख रही है। ये कब स्थिति बदलेंगी और कब सड़कों का निर्माण होगा और कितने साल की उम्मीद की जाए? जनता सरकार से कितने साल उम्मीद करे कि कब तक आप सड़कें बना देंगे? देखिए सड़कों की जहां तक बात है तो 10 साल पहले हमारे सीधी से सिंगरौली हाईवे की एक सड़क मंजूर हुई थी, सीधी सिंगरौली 4 लेन सड़क। उसमें पूर्व की किसी कंपनी के द्वारा, गैमन इंडिया का नाम शायद बता रहे थे, गैमन इंडिया के द्वारा यह हमारे यहाँ की सड़क को पूरा करना था काम को, लेकिन उनको ब्लैक लिस्ट करने के बाद फिर से टेंडर निकाला गया और हमारे यहाँ की ये सड़क फिर से बनने के लिए अभी उसका शायद प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह उनकी सब तैयार हो गई है, उनका डीपीआर तैयार हो गया है, सैंक्शन हो गया है, टेंडर हो गया है, ठेकेदार को मिल गया है और वो रोड में अतिशीघ्र काम चालू होगा।
और हमारे सीधी से सिंगरौली जिले के लोगों के लिए अच्छी रोड ये सिर्फ इतना जानना चाहती है कि कितना समय और 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल कितना समय और चाहिए? मुझे लग रहा है कि 1.5 से 2 साल के भीतर हमारे यहाँ की सिंगरौली जिले की और सीधी सिंगरौली रोड कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। शुक्ला जी, 2023 के चुनाव का लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके पहले रोड बनने वाली नहीं है ना। हमें लग रहा है कि 2023 तक में भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग विकास में, हम लोग काम में राजनीति नहीं करते शुक्ला जी। रोड बन रही है, किंचित कारणों ठेकेदार की कमी के कारण वह हमारी रोड रुक गई, जो नहीं पूरी हो सकी, और अब फिर से टेंडर हुआ है, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है। उसका डीएमएफ और अन्य मदों से सीएसआर के मद से कुछ पैसे आवंटित किए गए थे, लेकिन वह भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। जो रोड बनाई गई भी बाद में बीजेपी गवर्नमेंट में, वो भी किसी काम की नहीं रही। और डीएमएफ से कुछ नहीं हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट में शुक्ला जी। मैं भी देखा हूँ। सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ लगभग 16 करोड़ मिनिस्टर है सज्जन सिंह वर्मा जी ने बजट आवंटित किया था, जारी किया था कुछ रोड में। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया दोनों ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सिंगरौली की जनता आज भी एक दशक से इंतजार कर रही है। जिला बनने के बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि सिंगरौली के लोगों के लिए कुछ बेहतर हो पाए और सिंगरौली के लोगों को रोजगार मिल पाए, सड़कों की व्यवस्था बेहतर हो पाए। लेकिन कब तक होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।